हाय दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप लोग बड़े अच्छे होंगे, जहाँ भी हो के बड़े स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरी चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है और मुझको लाइक कमेंट फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग से बहुत उम्मीद है मुझको। दोस्तों, एक मैं आप लोग को बात बता रही हूँ कि अध्यात्म बहुत अच्छी चीज़ है और अध्यात्म ये नहीं कहता है कि तुम अपना जान दे दो। अगर अध्यात्म में भी आप हैं, उसमें भी अपना काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो पास में पैसा और पेट में अन्न नहीं होगा, जल नहीं होगा, तो हम अध्यात्म भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमने बहुत यात्रा की है, अपने समझिए कि बहुत पहले से ही मैं आध्यात्मिक हूँ, कुआर पर से ही आध्यात्मिक हूँ। लेकिन हमने बहुत कुछ देखा है दुनिया में, संसार में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा भी है। लेकिन मुझको समझ में सब कुछ आ गया है कि दुनिया में क्या है और जीवन में क्या है। ये जीवन को कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अध्यात्म करिए। भगवान ने भी कहा है कि हमने आपको 24 घंटा का समय दिया है बेटा, तो हमको कम से कम आधा 1 घंटा का समय दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। 24 घंटा जीने के लिए समय दिया है, खाने पीने और काम करने के लिए, हर कार्य करने के लिए समय दिया है। तो हमने उनको क्या दे रहे हैं? हमको भी तो कुछ देना चाहिए। तो हम आधा घंटा 1 घंटा का समय ही उनको सुबह शाम दे दिया करें। देखिए दोस्तों, मैं प्रयागराज में गई थी। मैं जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करती हूँ, लेकिन प्रयागराज में कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। एक औरत थी, वो बेछाड़ खा के बहुत रो रही थी, उसको कोई पूछ नहीं रहा था। मैं उसका वीडियो बनाना चाही लेकिन नहीं बनाई। मैं सोची कि ना जाने किसकी घर की होंगी, किसकी घर की नहीं। एक औरत को देखी, उसका पैर कट गया था, पता ना एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था। मैं उसको नज़र से, मेरी बच्चे सब नहीं दिखाई कि हो सकता है मैं हार्ट के पेशेंट हूँ, हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए नहीं दिखाए। सब बाद में बताए मुझको। मम्मी वो ख़त्म हो गई थी। और मैं अपने बच्चों से बोली कि रूम पर क्या तुम लोग ले जाओगे? एक काम करो कि हमको हम मेरी बहन थी, मैं थी, 2-4 लोग थे, हम लोग को इधर से इधर गाड़ी पकड़ा दो, हम लोग चले जाएंगे। फिर रूम पे जाएंगे तो खाना खा लेंगे, तो फिर आने के लिए इच्छा नहीं करेगा, और घर पर भी जाना ज़रूरी है। तो वहाँ से जब उस रूट पे चढ़ा दिए और जब हम लोग गाड़ी पकड़ने के लिए गए, एक मोटरसाइकिल वाला था, 4-5 किलोमीटर चलना था, उससे बोली, एक ठो आया नहीं, 4-5 ठो आकर खड़े हो गए। तो बोली कि सब चाची कहाँ चलना है, कहाँ चलना है आपको? हम बोले कि बेटा पुल पार जाना है, हम उसको छोड़ दो। 3-4 लोग हो तो सभी लोग को बैठा लो और 100-100 200 ले लो, छोड़ दो। 2-3 किलोमीटर पुल पार था। तो एक ठो कह रहा है कि कितना बताई हो, दूसरा का कह रहा है कि जौन तुम्हारी समझ में आए। वो बोल रहा है कि 400 रुपया बोल दे। वो कह रहा है कि देखिए चाची, 400 रुपया एक लोगों का है, तो वो पुल पार छोड़ देंगे। मैं बोले कि कुछ कम कर लो, कुछ कम कर के ले लो। अरे 100-200 ले लो, 200 ले लो, छोड़ दो उस पार। तो वो 200 रुपया में नहीं माना, सोचे 400 से कम हो ही नहीं रहा था। तब तक मैं उन लोगों को तो बोलना नहीं चाह रही थी, बोली भी कुछ नहीं। तब तक 2 ठो पुलिस वाला आ गए, गाड़ी से जा रहे थे। सब गाड़ी रोक कर बोले कि माता जी क्या बात है, कोई परेशानी है क्या आपको? मैं बोली नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, ये सब चलाने वाले हैं मोटरसाइकिल, इन लोग को बोल रहे हैं 100-200 ले लो, मुझको उस पार छोड़ दो। तो सब बोल रहे हैं 400 देंगे तो उस पार छोड़ेंगे। तो उससे बोले कि क्यों जी? बस सब 2-2 चाचा झापा सभी को मारने लगे।
कि जनता को लूट रहे हो, जनता को चुतिया समझते हो। तुम यहाँ से वहाँ तक जाते को 200-400 रुपया लोगे। जब सब मार खाने लगे तो बोल रहे हैं सबकी चाची 50 ही रुपया दे दीजिएगा, चलिए आपको छोड़ दे रहे हैं। मैं बोली जब तो ये सब मार खा गए तो अभी सबको क्या मैं बोलूँ कि मुझको छोड़ो। मैं बोलूँ कि नहीं मुझको जाना नहीं है, तुम लोग जाओ अब। वो सब चले गए। जो लोग वहाँ मूर्ख हो जा रहा है, समझिए कि उन लोग को निकलना बड़ा बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ जब मैं नहा के निकली तो वहाँ से भी देखी कि 3 लोग, एक अंधा है आँख का, वो आगे आगे आ रहा है और उसके पीछे 2 ठो झाल बजा रहे हैं। उन लोग को दिख रहा था और वो सब गाते हुए आ रहे हैं और भिक्षा मांग रहे थे। तो इधर तो जो लोग को दी उधर लोग को दी। फिर उन लोग को सोची मैं चलो अंधा है, इन लोग को 20 रुपया दे देती हूँ। तो अंधे को 20 रुपया दी। तब तक पीछे वाला, वो अंधा तो था नहीं, वो दोनों देख रहे थे, वो भी हाथ फैला दिए। तो उस समय तो मैं नहीं सोची कि ये मुझको देख रहा है और हाथ फैला दिया। 20 रुपया उन लोग को भी दे दी। लेकिन तो सब फिर पीछे मुड़ के देख रहे हैं सब। इसके बाद तिरछे नज़र देख रहे हैं सब, अपना चलना चालू कर दिए। तो मेरी समझ में आ गया कि देखिए इसमें मैं चूतिया कितना हूँ। एक अंधा के पीछे 2 कमवैया है। एक अंधा है, वो तो अंधा बन के चल रहा है, वो तो अंधा है ही है। उसके पीछे 2 ठो झाल बजा रहे हैं, वो अंधा नहीं है, वो सब देख रहे हैं। लेकिन वो सभी भी भिक्षा मांग रहे हैं, गा रहे हैं। तो हमको फिर मन में पछताना लगी कि इतना हैकर तैकर, इतना अच्छी शरीर इन लोग का है, लोग कमा कर नहीं खा सकते हैं। ये सब उसके बहाने अपने आप में भी मांग रहे हैं। फिर भी मैं नहीं कुछ बोली, दे दी उन लोग को। लेकिन मन में थोड़ा सा पाप आया कि इन लोग से पूछूं कि तुम लोगों का आँख है तब क्यों भिक्षा मांग रहे हो बेटा? तुम लोग को कम से कम कमाना खाना चाहिए, भिक्षा मांगने से क्या होता है। लेकिन कुछ नहीं बोली, दे दी, देकर चली गई। तो देखिए कि प्रयागराज में जो लोग वहाँ कमाना खाना चाहते हैं, जिस भेष में चाह रहे हैं उस भेष में वहाँ कमा रहे हैं। प्रयागराज में एक कमाने का जरिया भी बन चुका है। और देखिए शिवरात्रि ले नहान था, अब यह नहान 5 मार्च तक बढ़ गया है। और 5 मार्च तक क्यों बढ़ा है? पब्लिक चूतिया है। वो सब तो अपने कमाने खाने का जरिया समझ रहे हैं। वो लोग तो अपना कमाना खाने का एक जरिया बना करके अपना चल रहे हैं। और चूतिया जो ये समाज है 5 तारीख तक नहाएगा खूब। हम कुंभ का नहान करने जा रहे हैं। अब कुंभ का नहान नहीं है, जो नहान करने जा रहे हो नहान तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखिए यही समाज है, यही लोग हैं। धरती पे भांति भांति के लोग हैं। धरती पे कैसे कैसे लोग हैं जिनका कोई गिनती ही नहीं है। हर प्रकार के लोग हैं। दोस्तों मेरी बात अगर आप लोग को बुरी लगी होगी तो मुझको क्षमा कीजिएगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा।